नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मुझे लगता है शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। और वह है बैंकों से रिलेटेड। आप में से शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि बैंकों में आप जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग के रूप में, वह पूरा का पूरा पैसा हमेशा इंश्योर्ड नहीं होता है। आपके चाहे जितने भी बैंकों में अकाउंट हों, सभी बैंकों में मिला करके भारत सरकार कुल मिलाकर आपका सिर्फ 5 लाख रुपए तक के अमाउंट की ही गारंटी लेती है। यदि कोई भी बैंक डूब जाता है तो आपका चाहे सभी बैंकों में मिला के चाहे कितना भी पैसा मिल हो गया हो, लेकिन कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 लाख ही वह इंश्योर्ड होता है। उससे ज़्यादा कोई भी पैसा हो उसकी भारत सरकार भी गारंटी नहीं लेती है। और यदि आप पैसे को सेविंग के रूप में रखते हो तो एक साल में कुल मिलाकर आपको 3.5% की ब्याज मिलती है। मतलब इसका ये हुआ कि 1 लाख रुपए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3,500 रुपये ही मिलते हैं। और यदि आप उस पैसे को एफडी के रूप में रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के ऊपर 7,500 या किसी किसी बैंक में आपको 8% तक की ब्याज मिल जाएगी एफडी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 8,000 रुपये ही मिलते हैं। और आपको शायद ये पता ना हो कि इन्फ्लेशन भी कोई चीज़ होती है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो जैसे सपोज कीजिए कि 1 जनवरी के डेट पर आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसका मूल्य 100 रुपये है, तो वही चीज़ यदि आप 31 दिसंबर को खरीदोगे तो वह 100 रुपये में नहीं मिलेगी, वह कम से कम 110 रुपये की हो चुकी होगी। अर्थात आपका जो 100 रुपया है वह उसका परचेसिंग पावर घट गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफडी के रूप में आप जो भी पैसा रखते हो एक्चुअली में आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। उल्टा उसमें जो आपको इंटरेस्ट के रूप में 7.5% मिलता है, उस पर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपको इनकम होने पर उल्टा आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो सही मायनों में देखा जाए तो बैंकों में आप जो भी पैसा रखते हो उसमें आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती है और वह आपका पूरा का पूरा वेस्टेज हो जाता है। जबकि आप उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में या किसी और जगह पे, तो वह पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ते रहता है और वो आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के और देता रहता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि म्यूचुअल फंड में भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी तो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15% ही मिल सकती है। कुछ ही म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं और आपको 20%, 25% या 30% तक का रिटर्न देते हैं। और इसके उलट यदि आप शेयर मार्केट में सही ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छी प्रॉफिट निकल के आ सकती है। कभी कभी तो यहाँ तक भी देखा गया है कि किसी भी एक शेयर में अचानक से एक ही दिन में 20-20% तक के सर्किट लग जाते हैं। और यानी कि यदि आपका 1 लाख रुपया है और बढ़ने वाले शेयर में यदि आपने उस पैसे को लगाया है तो कभी कभी सिर्फ 2 दिन में ही वह शेयर 20% तक का सर्किट यदि लगा गया तो आपके 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 20,000 रुपये की प्रॉफिट सिर्फ 2 दिन में ही आ सकती है। हालांकि यह हर शेयर में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा मौका भी मिल सकता है। और एक साल में 365 दिन में यदि हम शनिवार और इतवार को निकाल दें और बाकी थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट की छुट्टियों को निकाल दें तो एक साल में शेयर मार्केट में अंदाजन 252 दिन काम होता है। और 252 दिन में यदि आप सही ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो अ, एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के रूप में
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है सही आपको कोई एक जानकारी देने वाले मिल जाए, या आपको सही एडवाइस देने वाला मिल जाए। तो इसकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मैं अभी इस बात को इसलिए समझ पा रहा हूँ कि मैं लगभग 2011 से ही शेयर मार्केट में काम करता हूँ और तरह तरह के मुझे अनुभव हुए हैं। और मैं लगातार अ, इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि मैं शेयर मार्केट की गहराइयों को समझ सकूँ हर तरीके से। तो इस वजह से मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। धन्यवाद। आगे भी और मैं नए नए पॉइंट्स को लेकर के बीच बीच में आता रहूँगा। तो यदि आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए, और यदि शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।